तो अगर तुम भी जेईई मेंस 2025 दे रहे हो और तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि भैया पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, भैया मुझे आता तो सब कुछ है लेकिन मॉक टेस्ट जब भी देता हूं 100 नंबर से ज्यादा नहीं आता और मुझे इस बात का भी डर है कि फाइनल एग्जाम में भी 100 नंबर से ज्यादा नहीं आ पाऊंगा। भैया मैं केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करूं, फिजिक्स को करूं, मैथ्स को करूं, भैया मुझे बड़े बड़े डायग्राम्स जो आते हैं, बड़े बड़े वो जो डायग्राम्स ऑर्गेनिक के होते हैं उन सबको देख करके बहुत ज्यादा डर लगता है। तो अगर तुम भी इन सब चीजों से परेशान हो, तुम्हें भी जानना है कि वो कौन सा सेफ स्कोर है और उस सेफ स्कोर को पहुंचने का रास्ता क्या है, तो इस वीडियो पे अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय केमिस्ट्री फैकल्टी और तुम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा कि भैया आप कुछ ऐसा बता दो, सर आप ऐसा बता दो कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। बिकॉज मुझे आता तो सब कुछ है लेकिन जब मैं पेपर में जाता हूँ ना, नंबर ही नहीं आते। मॉक टेस्ट में तो 100 नंबर से कभी ज्यादा नहीं आ रहे थे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना, जब हम एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है, किसी का कट ऑफ को लेकर के होगा, किसी का हो सकता है 150 नंबर, किसी का 200 नंबर, किसी का 250 नंबर, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होता है। तो सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले आपको जितने भी एक्सपेक्टेशंस आपके माइंड में हैं उन सबको निकाल के बाहर फेंक दो। सबसे इंपॉर्टेंट की बात है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है तुम पेपर को स्टार्ट करो और पहला ही क्वेश्चन टफ आ जाए, क्योंकि आईआईटी वाले क्या होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। आजकल एनटीए भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। तो हो सकता है तुम पेपर को अटेम्प्ट करने जाओ और पहला ही क्वेश्चन टफ आ जाए। टफ आते के साथ तुम्हें लगा रहे इस बार का इस वाले शिफ्ट में तो पेपर टफ आएगा। और ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी का गेम होता है गाइस। अगर तुम्हें एक बार लग गया ना कि पेपर टफ है तो डेफिनेटली तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम जमीन में चला जाएगा और तुम कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बस अब एकदम हमेशा ये समझ के रखना, परसेंटाइल और परसेंटेज में एक गेम होता है। परसेंटाइल का मतलब तुम्हारे शिफ्ट में बाकी लोगों का परफॉर्मेंस मैटर करता है। परसेंटेज थोड़ी होगा कि भाई 75 लाना है, 80 लाना, 95 लाना है। तो इस चीज से बिल्कुल भी मतलब घबराए नहीं कि भाई पहला पेपर हो सकता है बाकी के जितने क्वेश्चंस हो बाद में सारे आसान हो, वो तुम्हारा साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना चाह रहे हो, तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा तो दिक्कत ये होता है ना, क्राउड का फियर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि तुम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और तुम देखते हो जैसे हैदराबाद वगैरह की मैंने वीडियोस डाली है, कितने सारे बच्चे एक साथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ना भीड़ देख करके बहुत ज्यादा घबराहट से जाते हैं यार कि हमारा तो तैयारी नहीं हुआ है। तो जो क्राउड फियर है ना, उसको भी दूर करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। उसके बाद देखो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद द पर्सन सिटिंग बिसाइड यू। कई बार क्या होता है, हम लोग पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ऑफलाइन में खास करके ज्यादा होता है। जब बच्चे क्या होता है रफ शीट मांग लेते हैं, उसमें क्या है काफी ज्यादा घबराहट होती है। या मान लो तुमसे तो क्वेश्चन नहीं बन रहा लेकिन तुम्हारे बाजू में जो रफ पे रफ किया जा रहा है, तो दूसरों को देख करके कंपेयर मत करो। कुछ लोग क्या है वो बस हवाबाजी करने लगते हैं। जैसे तुमने बचपन में भी 10th 12th का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी देखा होगा काफी लोग शो ऑफ के लिए भी करते हैं। तो जो आपको आता है ना उस स्ट्रेंथ पे बस आपको काम करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हो गई कि प्राइमरी चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सेकेंडरी चीजों के बारे में बात करते हैं जो पेपर के अंदर आपको किस तरीके से अब चीजों के बारे में बात करना है। तो देखो सबका कुछ ना कुछ पसंदीदा सब्जेक्ट हो सकता है मेरा केमिस्ट्री हो, तुम्हारा फिजिक्स हो सकता है, सामने वाला बंदे का मैथ्स हो सकता है। इस प्रकार से अलग अलग होता है। बट मोस्ट ऑफ द बच्चों की अगर मैं बात करूं 90% बच्चों का फेवरेट क्या होता है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, फिजिकल होता है। अगर मैं बात करूं कि भाई किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए तो डेफिनेटली आपको इनऑर्गेनिक देना चाहिए कि उसमें अगर आता है तो सही, नहीं आता है तो गेम ओवर। उसके बाद तुम्हें ऑर्गेनिक देना चाहिए। ऑर्गेनिक में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नेम रिएक्शंस होते हैं, जो थ्योरेटिकल होते हैं, उनको आप फटाफट कर लो। लेकिन ऑर्गेनिक में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डायग्राम बहुत ही खतरनाक हो तो उन क्वेश्चंस को आप बात के लिए छोड़ सकते हो। उसके बाद आप फिजिकल में आओगे, क्योंकि फिजिकल में कैलकुलेशंस करना होता है। कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, यूनिट्स कन्वर्जन्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हें 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा केमिस्ट्री को एक स्लॉट में खत्म करना है। उसके बाद तुम जाओगे फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का पेपर वेटेज थोड़ा सा इस बार क्या हो रहा है कि लास्ट ईयर के शिफ्ट्स को देखो तो फिजिक्स आसान आ रहा है। उसके बाद तुम फिजिक्स में गए, फिजिक्स को थोड़ा टाइम किया, थोड़ा टाइम करते करते 1 घंटा के अंदर अंदर सबसे पहले तुम्हें कट ऑफ को पार कर देना। उसके बाद जैसे कट ऑफ पार हुआ उसके बाद तुम रिलैक्स हो जाओगे। उसके बाद फिजिक्स कर लो, फिजिक्स के बाद थोड़ा मैथ का जो जितने भी आसान क्वेश्चन वो कर लो। उसके बाद फिर एक बार वापस रिवाइज करके जितने भी टफ क्वेश्चन है उनको कर लो। मैथ्स हमेशा टफ आता है तो हो सकता है मैथ्स के क्वेश्चन तुमसे ना बने, लेकिन उससे तुम्हें घबराना नहीं है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद मैंने ये बोला कि केमिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने बता रखा है किस तरीके से सिली मिस्टेक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, खास करके मैथमेटिक्स और फिजिक्स के केस में मैं हमेशा बोलूंगा कैलकुलेशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद देखो मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन। तो अगर तुम ऑनलाइन का पेपर दे रहे हो तो उसमें एक मार्क फॉर रिव्यू होता है। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है ना यार मैंने पूरा लास्ट तक किया है, शायद ये हो सकता है, शायद ये नहीं हो सकता है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू कर दो, जो कि लास्ट के आधे घंटे में तुमको आकर के उन क्वेश्चंस को दोबारा टैली करना है, जिससे कि तुम्हारे 15 से 20 मार्क्स हो सकते हैं अच्छे से बढ़ जाए। अगर तुमने ये मार्क फॉर रिव्यू वाला जो ऑप्शन है उसको ढंग से अगर इस्तेमाल करना सीख लिए तो डेफिनेटली तुम्हारी फायदा होगा।
ठीक है। उसके बाद रिवीजन जरूर कर लेना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें द्वंद होता है कि मान लो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का भी ध्यान रखना। हाँ, ये छूट गया था। हो सकता है कई बार क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेशन करने से, कई बार वैल्यूज पुट करने से मैथ्स में काम बन सकता है, तो उन सारी चीजों को भी ध्यान रख लेना। कई बार अगर ऑल ऑफ दीज है क्वेश्चंस में लिखा हुआ तो ऑल ऑफ दीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या मान लो बोथ बी एंड सी है तो इस प्रकार का भी अगर कोई चीज है तो उसको भी एक बार कर सकते हो, बट नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज्यादा बच के रहना। ये नहीं कि सारे तुक्के मार लेने हैं, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना, ठीक है। क्योंकि लोभस से पापस से कारण तुम नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में ही तुम उलट जाओगे। उसके बाद वो दो बोनस टिप्स है जिसको मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि मान लो कल मेरा एग्जाम है, जैसे 22 को जिन बच्चों का एग्जाम होगा तो एक रात पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक, एकदम माइंड को एकदम खाली रखना है। क्योंकि और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर एग्जाम हॉल में तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ जा रहा है तो उससे बात मत करना, नहीं तो बोलेगा यार ये टॉपिक पढ़ा क्या, और तुमने गलती से तुमने वो चीज नहीं पढ़ा और उसने बोल दिया अरे यार तो इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या है जमीन के अंदर धंस जाएगा। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा जो जेईई मेंस 2025 है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बता देना तुम्हारा एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कितना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।